हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर के नीट और जेईई क्वेश्चंस देखोगे ना तो उसमें इस थियरी के बेस पे काफ़ी अच्छे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। और ये टॉपिक है, इसको हम लोग कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, है ना। तो ये वाला जो टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, इसमें हम लोगों को क्या थियरी पढ़नी होगी कि अगर आपने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर कोई प्रोजेक्टाइल मोशन करवाया तो उसके सारे फॉर्मूला आपको याद है ना। क्या होगा? टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट Tm इज इक्वल टू क्या होगा? u sin थीटा अपॉन g। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? 2u sin थीटा अपॉन g, है ना। मैक्सिमम हाइट क्या होगा? u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, है ना। और रेंज क्या होगा? u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। ये सारे फॉर्मूला हमको इसके मालूम है, बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। बट व्हाट विल हैपन इफ यू आर गिवन अ प्रोजेक्टाइल मोशन लाइक दिस? सपोज दिस इज योर हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड यू आर गिवन अनदर प्लेन, you are given another plane which is at an inclination of alpha, which is at an inclination of alpha, and if any projectile is projected from this, ऐसे अगर वो प्रोजेक्टाइल किया जाता है यहाँ से ऐसे, ये क्या है? तो आपके पास एक प्लेन है ना, और प्रोजेक्टाइल को कैसे प्रोजेक्ट किया जाता है? यहाँ से, मतलब दिस एंगल, दैट इज एंगल बिटवीन द इनिशियल वेलोसिटी एंड द हॉरिजॉन्टल। सपोज इट इज गिवन थीटा, है ना। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल के साथ में इनिशियल वेलोसिटी का एंगल दिया जाता है आपके पास थीटा। सो व्हाट दिस क्वेश्चंस विल बी, मतलब ये इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा और रेंज क्या होगा, दैट वी विल लर्न, है ना। एच और वो भी आप ढूंढ सकते हो, लेकिन बेस मेनली हम लोग ये टू बेस इक्वेशंस पे हम लोग फोकस करेंगे, है ना। इस केस में, ये वाले केस के तो ये चार आपके पास है ना। तो हम लोग जो है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ये वाला ये वाला जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, है ना। अब यहाँ पर सपोज दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इफ यू आर गिवन अनदर प्लेन विच इज एट एन इंक्लिनेशन ऑफ अल्फा with the horizontal plane, and suppose you are given a projectile which is projected at an angle of, देखिए यहां से उसको प्रोजेक्ट किया जाता है ऐसे, which is projected at an angle of suppose थीटा। ये वाला हो गया आपके पास थीटा, है ना। ये वाला आपके पास थीटा हो गया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी is making an angle of theta with the horizontal। कभी कभी आपको क्या देंगे मालूम है? कभी कभी जो है वो आपको ऐसे भी देंगे कि सपोज दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज अल्फा, ऐसे भी दे सकते हैं। या तो फिर ऐसे भी देंगे कि ये पूरा एंगल जो हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है ना, तो ये हमारे पास थीटा है और ये वाला अल्फा है। तो अगर ये पूरा एंगल, देखिए ये पूरा एंगल आपको दिया हुआ है थीटा, है ना, और ये वाला आपके पास अल्फा है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस एंगल? ये वाले एंगल की क्या वैल्यू होगी? ये पूरा थीटा है, ये अल्फा है, तो दिस विल बी थीटा माइनस अल्फा। इट्स वेरी सिंपल, है ना। ये वाला इतना एंगल क्या होगा? ये छोटा वाला इतना एंगल, ये वाला एंगल जो है क्या होगा आपके पास? थीटा माइनस अल्फा। इफ इट इज अल्फा एंड द होल एंगल इज गिवन हियर एज थीटा, है ना बेटा। तो हम लोग जो है अभी इसके बारे में बात करेंगे। सो हम लोग क्या करेंगे? सो हम लोग जो है यहाँ पर इसको एक्स एक्सिस ले लेंगे। लेट अस सी, this is going to be your x-axis, so this is x dash. What we did here, instead of taking horizontal line as x-axis and vertical line as y-axis, what we did here, we took this inclined line to be our x-axis, और यहाँ से हमारा
ये वाला y एक्सिस स्टार्ट होगा ऐसे ऐसे, है ना। अभी मैं उसको ड्रॉ नहीं कर रहा, लेकिन ये वाला जो लाइन हमारे पास y एक्सिस होगा, ये आप इमेजिन कर लीजिए। हमने क्या कर दिया, ये x एक्सिस को ऐसे यहाँ पर उसको इंक्लाइन कर दिया। ओके, सो अब ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल जो है हमारे पास थीटा माइनस अल्फा है। दिस एंगल इज थीटा माइनस अल्फा। मैं वापस यहाँ पर ड्रॉ कर दूं तो ये वाला हो गया हमारे पास अल्फा, और यहाँ से ये पूरा जो है थीटा हो गया, तो ये वाला हो गया थीटा माइनस अल्फा। मतलब ये वाला एंगल आपके पास थीटा माइनस अल्फा हो गया। अब यहाँ पर x डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी बताइए, x डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी होगी? तो ये वाला एंगल जो है, पूरा एंगल आपके पास थीटा है, यहाँ पर आपके पास वेलोसिटी है u, है ना। तो उसके x कोऑर्डिनेट में आपके पास हो जाएगा u cos, बोलिए क्या होगा? यस, दिस इज आवर x एक्सिस ना, तो ये वाला होगा थीटा माइनस अल्फा। समझ में आ बेटा, क्योंकि हमारी x एक्सिस ये है, तो ये वाला आपके पास हो जाएगा u cos थीटा माइनस अल्फा, और उसका y कोऑर्डिनेट, ये वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी का, इट इज नथिंग बट u sin थीटा माइनस अल्फा। ओके, a projectile motion is nothing but it is the combination of two motions। तो एक मोशन तो हमारे पास x डायरेक्शन में होगी और दूसरी y डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड मोशन होगी। चलिए अभी हम लोग जो है इसकी बात करेंगे, ठीक है ना। ये वाला जो है हमारे पास अल्फा हो गया, ठीक है, ये वाला अल्फा है हमारे पास। सपोज प्रोजेक्टाइल मोशन कहीं पर भी जाएगा, सपोज यहाँ पर गया फॉर एग्जाम्पल, है ना, यहाँ पर गया, ये ऐसे गया, तो यहाँ से हम लोग जो है ये वाला आपका g हो जाएगा। तो ये वाला क्या हो गया, दिस y एक्सिस में उसके यहाँ पर ये वाला एंगल अल्फा है, तो दिस एंगल विल आल्सो बी इक्वल टू अल्फा, है ना। ये वाला एंगल भी आपके पास अल्फा ही होगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, g cos अल्फा, और ये वाला क्या हो जाएगा, g sin अल्फा। क्या आपको ये समझ में आया? नहीं आया? मैं वापस समझा देता हूँ। देखिए ये वाला बड़ा सा हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर कोई भी पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर g तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। इफ दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस इज 90, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा आपके पास 90 माइनस अल्फा, ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा हो गया। अब हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, है ना। तो ये वाला पूरा एंगल कितना हो गया, ये वाला 90 हुआ। तो सपोज दिस इज थीटा, है ना, ये वाला एंगल अगर हम लोग थीटा, तो 90 माइनस अल्फा प्लस थीटा is again 90, so 90 and 90 will get cancelled, so minus alpha plus theta is equal to 0, so theta will be equal to, we can say alpha। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा। हेलो बेटा, तो हम लोग जो है मैं एक चाय पी लूँ जरा। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये वाला x एक्सिस, ठीक है, ये वाला x एक्सिस हो गया, ये वाला। अब यहाँ पर हमारा ये y एक्सिस हो गया, है ना, ये वाला y एक्सिस हो गया। अब g हमारे पास ये डायरेक्शन में है, ये क्या होगा ना, ये y एक्सिस होगा तो g ये डायरेक्शन में होगा, यहाँ पर g ये हो गया। ये वाला एंगल अल्फा है, तो दिस एंगल विल आल्सो बी इक्वल टू अल्फा, है ना। तो यहाँ पर y डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट क्या देगा, g cos अल्फा। लेकिन बताइए ये y डायरेक्शन में हमारे पास जो एक्सेलरेशन है इट इज g cos अल्फा, लेकिन क्या अगर मैं इसको माइनस g cos अल्फा लिखूंगा तो चले? बिल्कुल वही होगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव y डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो ये एक्सेलरेशन इज इन नेगेटिव y डायरेक्शन, सो a by d इक्वल टू माइनस g cos अल्फा। अब यहाँ पर x डायरेक्शन में उसका हमारे पास हो जाएगा कंपोनेंट g sin अल्फा, है, तो ये वाला x विल बी इक्वल टू g sin अल्फा। क्या मैंने सही लिखा? नहीं, क्या गलती हुई? ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो ये नेगेटिव डायरेक्शन होगा, तो दिस ax विल आल्सो बी इक्वल टू माइनस g sin अल्फा। अगेन देखिए ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव हो गई, तो ये वाला माइनस g sin अल्फा, ये वाला माइनस g cos अल्फा। ओके, सो व्हाट आई डिड हियर, एट अ गिवन पॉइंट दिस gravitational acceleration has been resolved into its y component as well as x component। okay, now if we consider the total time of flight to be t, है ना, so if time of flight is t, है ना, तो इसको हम लोग कैसे ढूंढेंगे, यहां से यहां तक में टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो हमारी y एक्सिस है,
उस पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो dy इज इक्वल टू uy इंटू टी प्लस 1/2 ay इंटू टी स्क्वायर। कैन आई राइट लाइक दिस और नॉट? dy मतलब y डायरेक्शन में देखिए ये पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पर मोशन करा, तो हमारी जो y डायरेक्शन है उसमें उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ टाइम t के बाद, तो ये वाला यहाँ से जाके यहाँ पर आ गया, टाइम t के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारे पास 0। So this dy is equal to 0, uy is with us, that is u sin theta minus alpha, है ना, into we can say t, ये वाला क्या हो गया t प्लस 1/2, जहां पर मुझे ay दिखाई देगा वहां पर मैं लिखूंगा g cos alpha, है ना, बट विद द माइनस साइन, तो ये ay की जगह पे g cos alpha into we can say t, लेकिन इसका स्क्वायर। तो अगर हम लोग t को कॉमन निकालेंगे सब में से और यहाँ पर डिवीजन में ले जाएंगे तो 0 डिवाइडेड बाय t विल बी इक्वल टू 0। सो ये वाला क्या हो जाएगा u sin थीटा माइनस अल्फा माइनस 1/2 g cos अल्फा इंटू वी कैन से t स्क्वायर नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ पर t को कॉमन निकाल लिया। देखिए ये दोनों में से t को कॉमन निकाल लिया। अब t को कॉमन निकाल के अगर हम लोग यहाँ पर ले जाएंगे 0 डिवाइडेड बाय t, तो ये वाला हो जाएगा 0 डिवीजन में t आ जाएगा, तो 0 डिवाइडेड बाय t विल बी इक्वल टू वी कैन से 0। तो अब हम लोग इसको इधर लेके आएंगे, तो 1/2 g cos अल्फा इंटू t, है ना, ये माइनस जो टर्म वाली माइनस वाली जो टर्म है ना उसको यहाँ पर लेके आ गए, तो 1/2 g cos अल्फा t इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया बेटा u sin थीटा माइनस अल्फा, है ना, u sin थीटा माइनस अल्फा। अब हम लोग देखेंगे इसके आगे, तो यहाँ पर हमारे पास ये 2 और g को उधर ले और cos अल्फा को भी उधर लेके जाएंगे। सो t इफ आई मेक दिस t एज द सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन फ्रॉम दिस वन, सो ये वाला क्या हो गया 2u sin थीटा माइनस अल्फा, क्या हो गया ये 2 यहाँ पर चला गया 2u sin थीटा माइनस अल्फा अपॉन वी कैन से g cos अल्फा अपॉन g cos अल्फा। तो ये हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का पूरा हमारे पास इक्वेशन आ गया। लेट अस से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। सो टाइम ऑफ फ्लाइट का आपके पास इक्वेशन आ गया, क्या हो गया 2u sin थीटा माइनस अल्फा, मतलब ये वाला एंगल अपॉन g cos अल्फा, है ना, तो ये वाला आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन आ गया फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, है ना। तो एक काम कीजिए, इसको अगेन ux आपके पास कितना हो गया u cos थीटा माइनस अल्फा, ये वाला हो जाएगा, और ये ax इज इक्वल टू वी कैन से माइनस g sin अल्फा, uy इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस अल्फा, ay इज इक्वल टू माइनस g cos थीटा। देखिए बिना लिखे इसको आपको नहीं समझ में आएगा, तो आप अपने आप एक बार ट्राई कीजिए इसको। इफ द टाइम ऑफ फ्लाइट इज t, तो यहाँ से यहाँ जाने में उसको टाइम t लगता है, तो डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन इज 0, तो ये वाला हमारे पास इक्वेशन मिल जाएगा। नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ t, ठीक है। तो इसको वीडियो को पोस्ट कर लीजिए, वीडियो को पोस्ट करके इतनी नोट बनाइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। वीडियो को पोस्ट कर लीजिए, पोस्ट कर लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसकी रेंज भी हमको ढूंढनी है ना, तो उसकी रेंज हम लोग कैसे ढूंढेंगे, ठीक है। तो रेंज यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये वाला हमारे पास x डायरेक्शन में डिस्टेंस इज इक्वल टू वी कैन से ux इंटू टी, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर t टाइम लगता है, प्लस 1/2, और उसको लगेगा यहाँ पर जो हमारे पास dx इज इक्वल टू ux इंटू टी प्लस 1/2 इंटू a_t²। अच्छा ये एक्सेलरेशन उसको कौन सी, देखिए एक जनरली गलती क्या करते हैं बच्चे, जनरली जो गलती करते हैं मैं उसके बारे में पहले बता दूं, फिर उसके बाद वो बोलेंगे कि x डायरेक्शन में तो प्रोजेक्टाइल मोशन में तो x डायरेक्शन में तो ये ux कांस्टेंट रहता है, जनरली बच्चे ये गलती करते हैं। तो ये रेंज क्या होगी, तो रेंज इज इक्वल टू वी कैन से ux इंटू टी ऐसा लिखते हैं, और यहाँ पर देखेंगे ux के जो वैल्यू है उसको लिख देंगे u cos थीटा माइनस अल्फा, और t जो अभी हम लोगों ने किया था 2u sin थीटा माइनस अल्फा अपॉन g cos अल्फा। अब इसको यहाँ पर ये वाला इक्वेशन 2u², या तो इसको लिखेंगे u² sin 2 sin थीटा
2 sin थीटा माइनस अल्फा cos थीटा माइनस अल्फा, है ना, अपॉन जी cos अल्फा। तो ये वाला उसको ऐसे लिखेंगे u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा। तो ये वाला sin 2 इंटू थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी cos अल्फा, ये वाली वैल्यू लेके आ जाएंगे, है ना। चलिए बताइए गलत है या सही? गलत हो गया। क्यों गलत हो गया मालूम है? क्योंकि अगर प्रोजेक्टाइल मोशन ये डायरेक्शन में मोशन करता है, देखिए मैं आपको बताऊं, यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन जो है अगर ऐसे मोशन करेगा ना, यहाँ पर ऐसे मोशन करेगा, तब उसको एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं उसको फेस करना होगा या डिसेलरेशन नहीं फेस करना होगा इफ द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। लेकिन यहाँ पर कोई उसको एक्स डायरेक्शन में देयर वॉन्ट बी एनी acceleration, but what will happen if the projectile is projected on the inclined plane, है ना। तो अब ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा, तो क्या उसको ये वाला एक्सेलरेशन उसको नहीं लगेगा? सिंपल, उसको लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला एक्सेलरेशन जो है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन को यहाँ पर जो है जी लगेगा, तो हमारे y डायरेक्शन में जो हमारे पास था जी cos अल्फा, ये डायरेक्शन में ये तो उसको कोई फर्क नहीं करेगा, लेकिन जो उसको ये एक्सेलरेशन लगेगा ना, मतलब इन दिस डायरेक्शन जी sin अल्फा, ये वाला उसको अफेक्ट करेगा ही करेगा उसकी मोशन को। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर सपोज ऐसे जा रहा है ना, तो ये वाली तो आपके पास जो मोशन एक्स डायरेक्शन में हो रही है उसके अंदर जो है वेलोसिटी कांस्टेंट है ना इस डायरेक्शन में, क्योंकि उसको एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा। लेकिन हमने हमारी एक्स डायरेक्शन कौन से बना ली? हमने हमारी एक्स डायरेक्शन ये बना ली, हमने बनाई। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पर जाएगा, है ना, तो ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है ना बेटा, इस डायरेक्शन में जा रहा है ऑब्जेक्ट। तो क्या उसको इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन अभी नहीं फेस करना होगा? बिल्कुल करना होगा, क्योंकि हमारे पास ये डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। देखिए ये वाले डायरेक्शन में हमारे पास एक्सेलरेशन है, हमने जो एक्सेस बनाई उसमें हमको ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये वाला इक्वेशन नहीं लगेगा, ये वाला इक्वेशन इंक्लाइंड प्लेन में नहीं लगेगा। तो हमको जो है कौन सा इक्वेशन लगाना होगा? तो देखिए अभी ux इंटू टी नहीं लगेगा, ये आप गलती मत कीजिए, है ना। तो इस डायरेक्शन में अगर आप जाओगे, इस डायरेक्शन में जाओगे, तो ये डायरेक्शन में आपको एक्सेलरेशन आपको फेस करना ही करना है। तो वी विल टेक दिस dx is equal to ux into t plus 1/2 into ax into we can say t square, है ना, ये वाला ut plus 1/2 at square। सो ये वाली हमारी रेंज हो जाएगी, लेट इट बी r। तो r is equal to ux, ux कितना है बेटा? u cos थीटा माइनस अल्फा, है ना, और t कितना था? 2u sin थीटा माइनस अल्फा अपॉन g cos अल्फा, ये था ना t जो था हमारे पास, है ना, प्लस 1/2 और ax की जगह पे हम लोग लिखेंगे g sin अल्फा। क्या लिखेंगे बेटा? g sin अल्फा, और ये t का स्क्वायर, तो ये पूरे का स्क्वायर हम लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो ये वाला हो जाएगा 2u sin थीटा माइनस अल्फा अपॉन g cos अल्फा उसका स्क्वायर। क्या आपको दिखाई दे रहा है? यस, तो ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, तो ये वाला आपके पास हो गया। तो देन वी कैन टेक दिस एज, देखिए r इज इक्वल टू, इट इज 2u स्क्वायर साइन थीटा माइनस अल्फा इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फा, कॉस थीटा माइनस अल्फा। चलिए ओके, साइन थीटा माइनस अल्फा हम लोग लिख सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं। अभी यहाँ पर आपके पास आ जाएगा जी कॉस अल्फा, और ये -1/2, ये -1/2 जी साइन अल्फा, क्या हो जाएगा बेटा? जी साइन अल्फा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी कॉस अल्फा। ये क्या हो जाएगा? 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी कॉस अल्फा। ओके, सो राइट डाउन, इतना आप लिखो।
वीडियो को पॉज कर लीजिए, इतना आप लिखें। सॉरी, ये हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये वाला आ जाएगा जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, है ना। तो ये वाला हो गया हमारे पास जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, है ना। यहाँ पर स्क्वायर है ना बेटा, तो ये स्क्वायर की वजह से जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, दैट इज रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर, है ना। और यहाँ पर आप लिखोगे साइन थीटा माइनस अल्फा इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय जी कॉस अल्फा। अब ये 2 2 कैंसिल हो गया और g और एक g भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया 2u स्क्वायर साइन थीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर था, यस का स्क्वायर था, ये वाला साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा, और एक g कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया, और यहाँ पर 2u स्क्वायर, और यहाँ पर ये साइन अल्फा तो वैसे का वैसा साइन अल्फा भी रहेगा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। क्या हो जाएगा बेटा, जी एक जी कैंसिल हुआ ना, ये जी स्क्वायर है और ये जी है, तो ये हमारे पास एक जी कैंसिल हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ पर कॉस अल्फा नहीं चलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा माइनस अल्फा इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फा इंटू कॉस अल्फा। इसको हम लोग कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करेंगे, तो ये वाला हो जाएगा 2g कॉस स्क्वायर अल्फा, ये वाला हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर अल्फा, है ना। और माइनस 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा इंटू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय g कॉस स्क्वायर अल्फा। ओके, नाउ दिस 2u स्क्वायर विल बी टेकन आउट एज कॉमन, और डिवीजन में हम लोग जी कॉस स्क्वायर अल्फा को भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और एक जो है हमारे पास रहेगा साइन थीटा माइनस अल्फा, ये भी कॉमन निकलेगा दोनों में से, है ना। तो हमारे पास क्या रह गया, तो हमारे पास यहाँ पर रह गया कॉस थीटा माइनस अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन थीटा माइनस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये वाला हमारे पास ब्रैकेट में रह गया। अब याद रखो, आपके पास जो है अगर c cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ये वाला अगर आप देखोगे ना मैथमेटिकल टूल्स, ये वाला मैथमेटिकल टूल्स cos a cos b माइनस साइन a साइन b, क्या हुआ करता था इसका, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ये किसका फॉर्मूला था, तो अगर आपको याद हो तो ये वाला फॉर्मूला था cos a प्लस b का, याद है, cos a प्लस b इज इक्वल टू आपके पास था cos a cos b माइनस साइन a साइन b, है ना। ये वाला आपके पास cos a प्लस b का जो है आपके पास फॉर्मूला था, अगर आपको याद हो तो चलेंगे बेटा, हम लोग देखेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा डाउट था एक बार, तो एक बार मैंने इसको कंफर्म किया, ये सही है, cos a प्लस b इज इक्वल टू cos a cos b माइनस साइन a साइन b। Therefore r इज इक्वल टू 2u स्क्वायर अपॉन g cos स्क्वायर अल्फा, है ना। और ये साइन थीटा माइनस अल्फा तो वैसे का वैसा। अब यहाँ पर आप देखोगे cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो ये वाला क्या हो जाएगा cos a प्लस b, मतलब थीटा माइनस अल्फा प्लस वी कैन से अल्फा, प्लस वी कैन से अल्फा, है ना। तो ये वाला क्या हो गया आपके पास r इज इक्वल टू 2u स्क्वायर अपॉन g cos स्क्वायर अल्फा, और ये वाला हो गया आपके पास साइन थीटा माइनस अल्फा, और ये अल्फा और अल्फा कैंसिल हो गया हमारे पास, बिकॉज a प्लस b, तो ये दोनों का एडिशन करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू वी कैन से cos थीटा। और सिंप्लीफिकेशन देते हैं, लेकिन पहले आप इसका नोट बनाइए और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए बेटा, हम लोग आपने लिखा होगा ये 2u स्क्वायर अपॉन g cos स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन थीटा माइनस अल्फा इंटू कॉस थीटा। अब आप देखेंगे
ये 2 को हम लोग इधर लेके चल जाएंगे, इधर, है ना। तो 2 को अगर हम लोग इधर लेके चले जाएंगे तो दिस विल बी u स्क्वायर अपॉन g स्क्वायर g cos स्क्वायर अल्फा इंटू 2 sin थीटा माइनस अल्फा cos थीटा। ये r इज इक्वल टू, सॉरी मेरे पास ये वाला है, r इज इक्वल टू ये वाला u स्क्वायर g cos स्क्वायर अल्फा। अब आपको वो याद है, देखिए 2 sin, अगर आपके पास ये इक्वेशन है कि 2 sin a cos b, 2 sin a cos b, याद करो क्या आ रहा था, 2 sin a cos b, याद करो sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। मैथमेटिकल टूल्स देखिए वापस, मैथमेटिकल टूल्स, है ना। तो 2 sin a cos b इज इक्वल टू, अगर आपके पास पैम्फलेट भी है तो उसमें भी देखिए 2 sin a cos b, तो ये वाला 2 sin a cos b इज इक्वल टू sin a प्लस b इंटू sin a माइनस b। तो हम लोग जो है, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ इसमें, ताकि आपको आसानी रहे। 2 sin a cos b इज इक्वल टू sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, है ना। तो अब हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि ये वाला जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं अभी ये दोनों का एडिशन हो जाएगा। तो sin थीटा प्लस, सॉरी sin थीटा माइनस अल्फा प्लस अल्फा, है ना, a प्लस b प्लस sin a थीटा माइनस अल्फा माइनस b थीटा। ओहो, अगेन आई मेड अ मिस्टेक, यहाँ पे थीटा आना चाहिए, थीटा माइनस अल्फा प्लस थीटा और थीटा माइनस अल्फा माइनस थीटा। So r will be equal to, it is going to be u square upon g cos square alpha। अब ये क्या हो गया बेटा, sin 2 थीटा माइनस अल्फा, 1 2 थीटा माइनस अल्फा, और ये क्या हो गया sin माइनस अल्फा, क्या हो गया बेटा sin माइनस अल्फा। So r is equal to, we can say u square upon g cos square alpha, और ये वाला हो गया आपके पास sin 2 थीटा माइनस अल्फा माइनस, क्या होगा माइनस, क्यों माइनस, बिकॉज ये माइनस साइन जो है बाहर निकल जाएगा साइन के, तो ये वाला हो जाएगा साइन अल्फा, है ना। तो ये वाला हो जाएगा आपके पास साइन अल्फा। तो ये वाला आपके पास हो गया, दिस इज द इक्वेशन फॉर योर रेंज, है ना। आपके पास क्या इक्वेशन हो गया, रेंज का इक्वेशन हो गया। हम लोगों ने देखिए ये रेंज का इक्वेशन भी आपने डिराइव कर लिया। सो ये वाला क्वेश्चन जो है, मतलब ये वाली जो थ्योरी आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दी गई, लेकिन आपको टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज, ये दोनों के फॉर्मूला हम लोगों ने उसको डिराइव किया, है ना। अब सपोज आप नोट बनाइए, ये वाला आपको मैथमेटिकल टूल्स में मिल जाएगा। अब देखिए ये वाला हो गया पूरा। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर आपको कंडीशन ऐसे दी है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके पास ये इंक्लाइन प्लेन, ये क्या है बेटा इंक्लाइन प्लेन, ये कभी भी आपको कोई भी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, और प्रोजेक्टाइल मोशन इज डन लाइक दिस, ऐसे कर रहे हैं हम लोग। प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे कर रहे हैं हम लोग, ऐसे कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, मतलब पहले जो डायरेक्शन में थी ना उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं। ये वाला अल्फा है, एंड सपोज दिस एंगल इज गिवन हियर इज, सपोज दिस इज गोइंग टू बी योर इनिशियल वेलोसिटी u, है ना। इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन आपके पास ये होगी, है ना। और अगर आपके पास ये एंगल, इफ दिस एंगल इज थीटा, अब ये एंगल किसके बीच में है, हॉरिजॉन्टल और इनिशियल वेलोसिटी के बीच में, है ना, हॉरिजॉन्टल और इनिशियल वेलोसिटी के बीच में। तो अगर हम लोग इस ये वाली डायरेक्शन के साथ में अगर हमको यहाँ पर ये थीटा दिया हुआ है और ये वाला अल्फा, तो ऑब्वियसली ये वाला अल्फा हो जाएगा, ये z बन रहा है ना, ये z बन रहा है। तो अगर आपको क्या करना है उस वक्त, कि उस वक्त जो है आपको ये u और ये थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड द हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज योर अल्फा। तो उसके अंदर टाइम ऑफ फ्लाइट जो है ना, पहले जो हमको मिल रहा था वैसे ही हमको मिलेगा। देखिए यहाँ पर क्या था, 2u साइन, क्या था वो, सॉरी 2u साइन थीटा माइनस अल्फा,
अपॉन जी कॉस अल्फा, ऐसे मिल रहा था ना पुराने उसमें, है ना, पुराने उसमें कितना मिल रहा था वैसे ही मिल रहा था। देखिए अगर आप देखोगे तो इट वॉज 2u साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी कॉस अल्फा, लेकिन अगर आप पुराने उसमें क्या था, पुराने उसमें जो है ये वाला एंगल आपके पास थीटा था और ये वाला एंगल आपके पास अल्फा था, लेकिन अब जो है कंडीशन बदल गई है, तो ये वाला अगर ऐसा हो ना ऐसे, तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट का जो है आपको ये मिलेगा 2u साइन थीटा प्लस अल्फा अपॉन जी कॉस अल्फा। क्या मिलेगा? 2u साइन थीटा प्लस अल्फा। अब एंगल देख लीजिए, एंगल ये वाला थीटा है और ये वाला अल्फा है, और रेंज का फॉर्मूला हमको क्या मिल रहा था बेटा बताइए? इट वॉज यू स्क्वायर, क्या था? यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, है ना, और यहाँ पर क्या था हमारे पास? साइन 2 थीटा माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ऐसे मिला था ना पुराने उसमें। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये वाला पूरा बदल जाएगा, यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा और यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा, है ना, तो ये वाला जो है आपके पास ये इक्वेशन हो गया। तो r इज इक्वल टू यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर अल्फा साइन 2 थीटा प्लस अल्फा, ये किसके लिए आपको याद रखना है? ये वाले मोशन के लिए, ऐसे, है ना। याद तो क्या रखना है, आप बार बार प्रैक्टिस करोगे उस पर, तो आपको जो है इस पर अच्छे क्वेश्चन जो है करोगे तो इस पर इंक्लाइन प्लेन पे आपको प्रोजेक्टाइल मोशन का ये वाला फॉर्मूला आपको मिलेगा 2u साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी कॉस अल्फा एंड r इज इक्वल टू यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन 2 थीटा प्लस अल्फा प्लस साइन अल्फा, है ना। ये वाले आप इसको लिखिए, फिर इसके बेस पे हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन पहले आप इसको लिख लीजिए। Suppose if you are given a parallel plane like this, this is going to be your parallel plane, and if you are given this angle to be 45, now what they have given in the question के अंदर ये है कि इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है ना, ये वाली आपके पास 30 डिग्री के उस पर आपको जो है यहाँ पर दिया हुआ है, and it is given here is 10 मीटर पर सेकंड। ओके, सो दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस एंगल इज 45 डिग्री। हमको याद होगा कि वी वर टेकिंग थीटा, ये दोनों का एडिशन, ये पूरा एंगल होता था हमारे पास, जैसे हम लोगों ने जो क्वेश्चन डिराइव किया था ना उसके अंदर जो है, अगर आपको याद हो तो ये थीटा पूरा एंगल हुआ करता था और ये वाला हमारे पास अल्फा हुआ करता था। तो थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा? इट इज 75 और अल्फा क्या हो जाएगा हमारे पास 45। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन दे आर आस्किंग अस टू फाइंड आउट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला था? इट वाज 2u साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी कॉस अल्फा। ये क्या फॉर्मूला नहीं था हमारे पास। नाउ पुट द वैल्यूज हियर, सो 2 इंटू यू 10 हो गया। अब आपके पास साइन 75 माइनस अल्फा, ये वाला हो गया 45 अपॉन जी का वैल्यू हम लोग 10 लेंगे और यहाँ गिवन है, उस क्वेश्चन में गिवन है, और कॉस अल्फा जो है ये वाला कॉस 45 हो जाएगा। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज, ये वाला हो जाएगा आपके पास 20, ये वाला हो जाएगा आपके पास साइन 30 और ये वाला 10 और cos 45 इज इक्वल टू 1/√2। सो टाइम ऑफ फ्लाइट हमको क्या मिलेगा? t इज इक्वल टू, देखिए ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 10, क्योंकि sin 30 1/2 होता है ना, तो ये वाला आपके पास 10 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 1/√2। सो दिस 10 and 10 will get cancelled. 10 is equal to √2 divided by 2. So time of flight is equal to 1/√2। कितना आ गया? 1/√2 सेकंड। ये हमारा आपके पास आंसर आ गया। ओके, सो इसकी नोट बनाइए सब लोग। सबसे पहले हम लोगों ने क्या ढूंढा? टाइम ऑफ फ्लाइट। कौन सा फॉर्मूला लगाया? 2u sin थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी कॉस अल्फा। ठीक है, इसकी नोट बनाइए और फिर वीडियो को पोस्ट कर लीजिए। और फिर जो दूसरा क्वेश्चन दिया है उसके अंदर, ये दूसरा क्वेश्चन जो है हमारे पास ऐसा है। द सेकंड क्वेश्चन दे हैव गिवन अस लाइक दिस। मैं थीटा यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर थीटा 75 और यहाँ पर अल्फा जो है आपके पास 45 है ना, तो ये वाला हमारे पास आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन। मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, द स्पीड of the particle when
the speed of the particle when its velocity becomes parallel inclined plane है ना। बहुत सिंपल है, देखिए क्या यहाँ पर क्या लिखा है, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन। तो अब ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐसे मोशन करेगा, ये ऐसे मोशन करेगा, है ना। तो उसकी वेलोसिटी जो है यहाँ पर हर डायरेक्शन में, लेकिन ये हाईएस्ट पॉइंट पे देखिए उसकी सिर्फ वेलोसिटी होगी सिर्फ एक्स डायरेक्शन में। कितनी वेलोसिटी होगी? एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि वाई डायरेक्शन में ये वाली जो है ना, ये वाला हमारा एक्स एक्सिस है, तो ये वाली इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल में कब हो जाएगी? जब हाईएस्ट पॉइंट पे होगी तब उसकी वेलोसिटी विल बी पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन। मतलब यहाँ पर क्या होगा, दिस वेलोसिटी विल बी इक्वल टू ओनली ux, है ना। ये वाला ux ही होगा x कंपोनेंट, क्योंकि हम लोगों ने देखा था अगर डेरिवेशन में तो ये वाला x डैश लिखा था और ये वाला y डैश लिखा था। तो ux इज इक्वल टू u cos, बोलिए क्या था, थीटा माइनस अल्फा, सही है। तो ये वाला ux इज इक्वल टू tan और cos थीटा माइनस अल्फा दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, cos आपके पास आ जाएगा 30, है ना। तो ux इज इक्वल टू tan और cos 30 कितना होता है बेटा, √3/2। तो आंसर कितना आ जाएगा, ux विल बी इक्वल टू 5√3 मीटर पर सेकंड। तो ये वाला क्या आ गया, 5√3 मीटर पर सेकंड। ये वाला आपके पास द वेलोसिटी, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन द वेलोसिटी बिकम्स पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन, सही है। ओके, तो राइट इट डाउन, ये वाला हो गया। उसके बाद देखिए, इसको वीडियो को पॉज कीजिए और नोट बनाइए। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन, द थर्ड क्वेश्चन इज लाइक दिस। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी when with which it strikes the inclined plane, the perpendicular component of the velocity with which it strikes द प्लेन। चलिए इस क्वेश्चन को आप एक काम कीजिए, इस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी विथ विच इट स्ट्राइक्स द प्लेन। वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको ट्राई कीजिए। अब वर्टिकल कंपोनेंट का ये मतलब हुआ, है ना, वाई एक्सिस नहीं हुआ, वर्टिकल कंपोनेंट मतलब ये एक्सिस, ये वाला कंपोनेंट आपका हो गया, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी यहाँ पर आएगी तो ये वेलोसिटी ये डायरेक्शन में होगी ना। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट, चलिए मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ। यहाँ पर चलिए बेटा, अब मैंने यहाँ पर एक दूसरा ड्राइंग किया है। देखिए अगर ये वाला एंगल 45 है ना, ये वाला एंगल 45, तो ये वाला एंगल भी आपको 45 मिलेगा। अब आपको ये वेलोसिटी ढूंढनी है। सपोज दिस वेलोसिटी इज v, है ना, ये वाली वेलोसिटी कितनी है, v है। अब उसका आपको वर्टिकल कंपोनेंट मतलब ये वाला कंपोनेंट आपको ढूंढना है। जब ये प्रोजेक्टाइल मोशन करके ऐसे जाएगा तो उसकी वेलोसिटी ये डायरेक्शन में होगी, अप्रॉक्सीमेटली ये डायरेक्शन में होगी आपके पास। तो उनको ये वाला एंगल 45, तो आपको ये पूछा है, तो हमको फाइनल वेलोसिटी ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन प्लस ax इनटू वी कैन से टाइम ऑफ फ्लाइट। चलिए मैं ये क्वेश्चन जो है आपको देता हूँ। यहाँ पर vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इनटू वी कैन से t एंड vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इनटू t। ये वाले दो इक्वेशन हमको लगेंगे, ठीक है ना। तो vx इज इक्वल टू ux, ux क्या था हमारे पास, x डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी कितनी थी, तो दैट वाज u cos थीटा माइनस अल्फा, थीटा माइनस अल्फा आपके पास हो गया 30, u cos 30, है ना, और प्लस ax, x डायरेक्शन में उसका कितना, अगर आप देखोगे तो ये वाला आपके पास x डायरेक्शन में उसके पास कितना
एक्सेलरेशन था, तो डेट वाज जी साइन अल्फा। तो ये वाला जी साइन 45 इंटू टी कितना था 1/√, अगर आपको याद हो मैंने टी जो है 1/√2 ढूंढा था। सो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी 10 cos 30 was √3/2 माइनस जी 10, ये वाला हो गया 1/√2 और ये वाला हो गया आपके पास 1/√2। तो Vx इज इक्वल टू 5√3 हो गया माइनस ये वाला हो गया आपके पास 5, है ना, ये 5 हो गया ना। तो ये Vx इज इक्वल टू आपके पास 5 इंटू √3 माइनस 1। ये x डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी होगी, ठीक है, ये x डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी Vx होगी, है ना। अब हमारे पास Vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। याद करो Vy इज इक्वल टू uy कितना था बेटा, तो uy वॉज u साइन थीटा माइनस अल्फा, तो ये वाला हो जाएगा u साइन 30, ठीक है, यहाँ पर u साइन 30 हो जाएगा। और ay कितना लेंगे हम लोग, माइनस जी कॉस अल्फा। याद करो यहाँ पर कितना था माइनस जी कॉस अल्फा, तो जी की जगह पे हम लोग 10 लेंगे और कॉस हम लोग अल्फा कॉस अल्फा था, तो 45 इंटू वी कैन से टी वो था हमारे पास 1/√, तो वी बाई ये वाला हो जाएगा आपके पास 5, है ना, साइन 30 1/2 और यू की जगह पे आप 10 लिख दो, 5 माइनस ये वाला 10 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2। चलिए बहुत बढ़िया, तो वी वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 5, तो y डायरेक्शन में तो इसकी y डायरेक्शन में उसकी कोई वेलोसिटी 10 सेकंड के बाद नहीं होगी। तो अब हमारे पास जो वेलोसिटी आ गई दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ vx² प्लस vy², तो ये vy तो 0 तो हमको vx ही मिलेगी, मतलब ये वाली वेलोसिटी कितनी हो गई, तो ये वाली वेलोसिटी हो गई हमारे पास 5 इंटू √3 माइनस 1। आपको दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं। अब हम लोग देखेंगे उसका v का हम लोग x कंपोनेंट देखेंगे, तो यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी होगी, तो ये वाली होगी v cos 45, तो ये वाला हो जाएगा आपके पास द परपेंडिकुलर कंपोनेंट, आपको ये पूरा लिखना है ना, यहाँ पर द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी विथ विच विथ की जगह पे आप व्हेन इट स्ट्राइक्स द प्लेन, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, द परपेंडिकुलर component of the velocity when it strikes the plane is equal to v cos 45, है ना। तो ये वाला v हमारे पास आ गया, कितना था हमारे पास v, that was 5 इंटू √3 माइनस 1 और cos 45 हो गया 1/√2, तो ये वाला हो गया आपके पास 5/√2 इंटू √3 माइनस 1, ये वाला जो आपका आंसर है, तो ये वाला जो है आपका आंसर है ना। तो दिस इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर, ओके, so write it down।